नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आरआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कई दिनों के बाद ये क्लास हो रही है, आप सभी को पता होगा। हम अब कुछ व्यक्तिगत कारणों से व्यस्त थे, जिसको मैंने आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया था। और अब से मैं पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ तरीके से तो फ्री हो चुका हूँ। और आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन मोड में तो नहीं हो पाएंगी, पर ऐसे ही मैं ऑफलाइन वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। क्योंकि जिस समय जहाँ पर मैं हूँ, मैं इस समय अपने घर पर आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर ऑनलाइन कनेक्शन बहुत ही वीक है, नेटवर्क नहीं चल पाता कि हमको ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ। तो जिस कारण से मैं वीडियोज़ को अपलोड करके ही पढ़ा सकता हूँ। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप सभी को पता है कि संस्कृत के जो मटेरियल हैं वो यूट्यूब पर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम तरीके से उपलब्ध भी हैं, तो आपके एग्ज़ाम को लेकर के किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरे कोर्स कराऊंगा, तो इसीलिए मुझे अपलोड करना पड़ रहा है किसी तरीके से। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आवाज़ हो सकती है, तो इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। और हम बढ़ेंगे। हम कारक पढ़ रहे थे, कारक प्रकरण में हमने द्वितीय विभक्ति में ये आपका शायद यहाँ तक का सूत्र हमने कर लिया था। कालात धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय से ये सूत्र हमने पढ़ा था। आपको यहाँ तक का थोड़ा बहुत याद होगा। जिन्होंने क्लासेस नहीं की थी वो क्लासेस दोबारा से देख लें। कारक प्रकरण से आपके 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के शिफ्ट में बने हैं और बनेंगे ही। कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आपको एक सूचना और भी दे दूं कि अब मैं ये आपकी थियरी क्लासेस तो साथ में चलती रहेंगी, बीच बीच में मैं आपको ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से जो प्रैक्टिस की क्लासेस हैं, मतलब किस तरीके से प्रश्न आएंगे हिंदी से, संस्कृत से, इंग्लिश के भी, तो उनको मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की एक एक क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ें। इतनी सारी सूचनाएं थी। यदि आपको कोई दिक्कत आएगी, कुछ चीज़ें ना समझ में आएंगी, हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम आपको आपके सवाल को अगले वीडियो में आपको ले सकें। तो ये चीज़ें हुई। अब हम बढ़ेंगे आगे और आज के क्लास की बात करेंगे कि कहाँ तक हमने पढ़ा था। तो जैसे मैंने बताया, कालात धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय सूत्र तक हमने पढ़ा था, जिसमें बताया क्या था कि कालवाची, काल मतलब समयवाची, जिस पर समय की बात की गई थी, और अध्वन मतलब कि मार्गवाची, जहाँ पर मार्ग और काल की बात की गई थी, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, कालात धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय, जहाँ पर इसका अत्यंत संयोग होता है, लगातार संयोग बना रहता है, दोनों का मिलन साथ साथ रहता है। जैसे कि कालवाची कोई समय है, जैसे महीना भर, तो महीने में देखिए आपका कम से कम 30 दिन होता है, मानकर चलते हैं। तो 30 दिन तक जो कार्य लगातार चलता हो या पूरा महीना किसी के लिए कल्याणकारी हो, तो ऐसा जब संयोग होता है, तो वहाँ पर हम उस मास, उस कालवाची, उस कालवाची शब्द, जैसे मास था शब्द, तो उस मास में हमने द्वितीय विभक्ति किया इस सूत्र के द्वारा। इतनी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। जैसे जिसमें उदाहरण देखा था मासम कल्याणी, मतलब कि ये पूरा महीना आपके लिए कल्याणकारी है। ऐसे ही मासम अधीते, मतलब एक महीने में पूरी चीज़ें उसने पढ़ डाला। मान लीजिए कोई किताब था या कोई ऐसी बात थी, तो वहाँ पर मासम अधीते, अधीते धी धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना या ज्ञान अर्थ में होता है। तो महीने भर में पढ़ना या महीने भर पढ़ता है, तो महीने भर या महीना भर जो एक समय आया, वो लगातार वाला समय था, एक लगातार समय था। तो वहाँ पर जब ऐसे ही जब लगातार की चीज़ें हो, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो पिछली क्लासेस की चीज़ों को रिपीट करना होता है, थोड़ा रिलेट करना होता है। जब तक आपका संबंध पिछली क्लास से नहीं बनेगा, तो आप नई की चीज़ें, नई वस्तुएं, नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम आज पढ़ेंगे क्या, आज हम उसी सूत्र से पढ़ेंगे। ये तृतीया विभक्ति करेगा, यहाँ पर लिखा भी होगा तृतीया। ठीक, द्वितीय विभक्ति के सारे सूत्र हमने कर लिए हैं लगभग। तो अब तृतीया पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसमें लिखा हुआ है अपवर्गीय तृतीया। अब इसमें अपवर्गीय का क्या अर्थ होता है, तो अपवर्गीय मतलब होता है फल प्राप्ति। आपसे सीधा प्रश्न बन जाता है, आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है, अपवर्गीय शब्देन को अभिप्राया या अपवर्गीय शब्दस्य को अभिप्राया। तो इसमें आपका अर्थ होगा, मतलब क्या हुआ कि अपवर्ग शब्द से क्या अभिप्राय निकलता है, क्या अर्थ होता है। तो आपसे पूछेगा, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा फल प्राप्ति। मतलब क्या, अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। जैसे महीने भर किसी ने पढ़ा, अब हम अभी तक पढ़ रहे थे, यहाँ पर आप अंतर देखिएगा,
अंतर क्या है, यहाँ पर अंतर है महीने भर पढ़ता है या महीना भर शुभकारी है। क्या यहाँ पर कुछ फल मिल रहा था उसको, तो कहेंगे आप सर नहीं मिल रहा था। तो यदि यहाँ पर कोई फल नहीं मिल रहा था तो वही कह रहा है कि यहाँ पर फल मिलेगा। क्या, अपवर्गीय तृतीया यदि कालवाची यदि कालवाची और या मार्गवाची, यदि कालवाची या मार्गवाची दोनों ऐसे हैं और इनमें अत्यंत संयोग है, यदि इनमें दोनों में अत्यंत संयोग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति आ जाएगी, तृतीया विभक्ति आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब जैसे क्या हुआ कि कालवाची होना चाहिए और मार्गवाची होना चाहिए वो शब्द, और उसमें क्या होना चाहिए, कुछ फल प्राप्ति हो, कुछ क्या हो, फल प्राप्ति हो। अगर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, तो सर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस समय तो अपवर्गीय नहीं लगेगा। ये बात स्पष्ट हुई। अब अगर यहाँ पर अपवर्गीय हुआ मतलब कि किसी की फल प्राप्ति हुई, कुछ चीज़ हमको मिला। अब फल प्राप्ति के रूप में कुछ भी हो सकता है। मान लो वह कोई किताब पढ़ रहा है और उसने महीने भर में वो किताब समाप्त कर दी, तो वो फल हुआ उसका, क्या, किताब की समाप्ति करना, उसका फल हो गया। अब ऐसे ही अगर वहाँ पर फल प्राप्ति नहीं हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो फल की प्राप्ति होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। देखो, क्रोसेन व अनुवाको अधीता, मतलब क्या हुआ, कोस भर चला और पढ़ डाला, मतलब कोस भर में पढ़ डाला। इसका अर्थ हुआ, कोस क्या होता है, एक ज़मीन होती है, एक रास्ते का माप कह सकते हैं हम। लगभग 2.5 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर एक कोस हो जाता है। 3 कोस हम लोग कहते थे, अगर देहात या गांव की बात करें तो 3 किलोमीटर को एक कोस बोल देते हैं। पर 3 किलोमीटर से कुछ कम ही ज़मीन होती है जिसको हम कोस के रूप में जानते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्रोसेन वानु को अधीता, मतलब एक कोस भर में उसने पढ़ डाला। तो पढ़ने का जो कार्य था या अध्ययन का जो कार्य था वो कितने समय में हुआ, वो कितने समय में हुआ, कोस भर जब तक चला तभी तक उसने ऐसा कर डाला। तो उस क्रोस भर में क्या हुआ, उस क्रोसवाची में देखिए तृतीया विभक्ति लग गई, क्रोसेन व अनुवाको अधीता। ठीक, ये बात हुई। अब इसमें प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न क्या उठाया गया है, प्रश्न उठाया गया है, आपको दिखाता हूं मैं, एक मिनट। यहाँ पर देखिए प्रश्न उठाया जा रहा है, अपवर्गीय किम, मतलब कि फल प्राप्ति ही क्यों। तो यहाँ पर देखिए मासम अधीतो नायता दिया गया है, नियते होना चाहिए था। तो ये चीज़ें हुई, मतलब कि महीने भर में उसने अध्ययन किया या ऐसा कुछ आपको जब अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर जब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, और जहाँ पर फल की प्राप्ति होगी वहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगर फल की प्राप्ति हुई है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब इसमें प्रश्न कैसा बनेगा, अपवर्गीय तृतीया क्या करता है, तो तृतीया विभक्ति करता है। अपवर्गीय शब्द से को अभिप्राय, अपवर्गीय शब्द से तो फल प्राप्ति, फल अभिप्राय, फल प्राप्ति अभिप्राय। ठीक, ये चीज़ें आपको बताना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। अपवर्गीय सूत्र से अपवर्ग का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र कह रहा है कि एनांग विकारा। इसमें देखिए क्या शब्द में हम लोग इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा तोड़ने पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एन अंग, देखिए यहाँ पर एन अंग विकारा, ये लिखा हुआ है। एन मतलब होता क्या है, जिस, एन का मतलब होता है जिस, अंग माने होता है अंगे को कर लेंगे हम, क्योंकि तोड़ के, एन अंगे विकारा, अंगे मतलब अंग में। ठीक है, अंगे मतलब अंग में, अंगे मतलब अंग में, इसको इसे ठीक, अंग में, ये लिखा हूँ मैं अंग में। अब देखो, एन अंगे विकारा मतलब जिस अंग में, विकारा मतलब क्या होता है, विकार, कोई दोष, दोष समझ रहे होंगे, दोष, डिफेक्ट कह सकते हैं। तो एन अंगे विकारा, जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो उसमें क्या होगा, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जी सर, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। ये बात हुई स्पष्ट, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें तृतीया विभक्ति होगी।
तो आपको समझना क्या था कि एन अंगेन विकारा कहता है कि जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार निकले, जिस अंग में विकार द्योतित हो, जिस अंग से विकार निकले उसमें क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी। अब बात ये इतनी हो गई, लेकिन क्या क्या कुछ और भी शर्त है? तो बिल्कुल देखिए, एक होता है अंग, एक होता है अंग सर, बोले एक होता है अंग और दूसरा होता है अंगी। अब सर अंगी क्या हुआ? तो अंगी हम कहेंगे बड़े हिस्से को और अंग कहेंगे छोटे हिस्से को। अब जैसे जैसे अंगी क्या हुआ? आपका शरीर। क्या हुआ? आपका शरीर। और अंगी अंग क्या हुआ सर? तो आपका पाद। पाद मतलब क्या होता है सर? तो पैर। ये आपको समझ में आ गया। तो अंग के द्वारा अब इसका अर्थ निकला, अंग के द्वारा जब अंगी में, मतलब किसी अंग के द्वारा जब अंगी में विकार द्योतित हो, कोई दोष दिखाई दे, तो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो उस अंगवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। पर वहाँ पर शर्त क्या है कि अंगी का विकार द्योतित होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे, कैसे हुआ है, पूरी चीज़ें देखेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो देखें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में दिया गया है अक्षणा काणा, मतलब आँख से काना। ठीक है, अब ये देखो, अब अगर हम क्या कहते हैं आँख से काना, तो ये जो काना शब्द है क्या ये शरीर के दोष को नहीं बता रहा है? क्या ये शरीर के दोष को नहीं बता रहा है? तो सर कहेंगे आप बिल्कुल ये शरीर के ही दोष को बता रहा। आप उसके शरीर में बता रहे हैं, उसके अंगी में बता रहे हैं कि वह क्या है, काना है। क्यों काना है? क्योंकि उसकी आँख में दिक्कत है, कुछ आँख में विकार है। ये आपका कहेंगे, आप कहेंगे अंगी का दोष। यहाँ पर लिखा गया है अच्छी संबंधी काणत्व विशिष्ट, मतलब क्या, अच्छी आँख से संबंधी कुछ काणत्व है, ऐसा आप उस अंग विकार के द्वारा द्योतित कर रहे हैं। उस अंग विकार के द्वारा उसको बता रहे हैं कि आपके आँख के द्वारा इस अंगी, इस शरीर में काणत्व आ गया है। तो इस प्रकार से इस आँख में, इस अच्छी शब्द में तृतीया विभक्ति हो गई और आपका क्या बन गया? अक्षणा काणा। क्या बन गया? अक्षणा काणा। तो इस प्रकार से जब आपका कोई सूत्र बताएगा तो वहाँ पर आपके ये सूत्र से आपकी तृतीया विभक्ति होगी। अब देखिए अंग विकारम किम, मतलब प्रश्न उठाया जा रहा है कि अंग विकार ही क्यों कहा? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अच्छी काणमस्य। अब यहाँ देखिए बहुत ही बारीक सा अंतर है। कैसे? यहाँ पर अच्छी मतलब क्या हुआ? आँख, आँख ही होता है ना, आँख काणस्य, मतलब उसकी आँख कानी है। अब आँख कानी है, ये अर्थ यहाँ पर निकला। अब अगर आँख कानी है कह रहे हैं तो जो काणत्व है, जो दोष है, वो किस में आ गया? आँख में आ गया। आँख में दोष आ गया ना, यहाँ पर दोष आँख में आ गया। तो ये आँख क्या हुआ? अंग हुआ। तो अंग का दोष ये बता रहा है। ये किसका दोष बता रहा है? ये अंग का दोष बता रहा है। तो ये जो दोष था ये किस में था? आपको बताया मैंने कि अंग में दोष था। और हमने पढ़ा है कि जब दोष अंग में ना होकर किस में हो? अंगी में होना चाहिए। जब दोष किस में हो? अंगी में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो ये आँख कानी है, ऐसा जब हम कह रहे हैं तो ये आँख का दोष बता रहा है, लेकिन वो आँख से काना है, आँख से काना है। जब ऐसा हम बताएंगे तो वो क्या हुआ? उसके शरीर का दोष बताने लगे हम, उसके शरीर का दोष बताने लगे। जैसे पादेन खज्जा, मतलब पाद, पैर से क्या है? वो विकलांग है। तो जब ऐसा हम बताएंगे कि पैर से विकलांग है या आँख से काना है, तो जो से शब्द आया, जो से शब्द हिंदी में आया, वो एक उसके अंगी, उसके शरीर के काणत्व या दोष को बताने लगता है। परंतु जब उसका पैर खराब है या पैर टूटा है या फिर हम आँख कानी है, ऐसा जब कहेंगे तो वो
केवल अंग विशेष का दोष बताने लगता है, तो उस अवस्था में आपका वहाँ पर संबंध से षष्ठी हो जाती है। जैसे अच्छी काणमस्य, तो यहाँ पर देखिए हो गया, या फिर सप्तमी हो जाएगी क्योंकि आधार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए अच्छी में क्या होगा, सप्तमी हो गई, तो यहाँ पर तृतीया नहीं होगा। और जहाँ पर हम अंगी कहेंगे, अंगी में विकार होगा, मतलब शरीर में विकार दोतित होगा, जैसे कि अक्षणा काणा, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। बहुत लोगों को इसमें बहुत कम अंतर समझ में आया होगा, पर आपको ये उदाहरण भूलना नहीं है। कौन सा उदाहरण, अक्षणा काणा, पादेन खज्जा, ऐसा जब आएगा तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति एनांग विकारा से हुआ है। ठीक है, ये ऐसे आपको मैच करने को ही देगा, और मैच करने में आपको आगे बढ़ के इसको चूज करना है। आगे देख लेते हैं, अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम माने इस प्रकार से, किंचित प्रकार से। ठीक है, भूत मतलब होता है प्राणी, ठीक है, प्राणी, प्राणी, और लक्षणे मतलब लक्षण से, लक्षण से, पहचान से, लक्षण से या पहचान से। अब पहचान से, अब अगर कोई व्यक्ति है और वह कोई प्राणी है और एक किसी विशेष लक्षण से उसको हम पहचान ले रहे हैं, किसी विशेष लक्षण से पहचान ले रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे, अगर कोई कुर्ता धोती पहनकर और टीका लगाकर आता है तो आप ये पहचान ले जाते हैं कि वह क्या है, वो पंडित जी होंगे, ऐसे पहचान लिए। अब अगर कोई काला कोट पहन करके जा रहा है तो आप जान लेते हैं कि वो वकील होगा, एडवोकेट होगा। ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये उनका क्या हुआ, एक प्रकार का लक्षण हो गया। जैसे अगर किसी ने सफ़ेद कोट पहन रखा है और आप देखेंगे तो, और ऊपर आपके गले में एक आला रखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर है। तो जिस प्रकार से हम उनके विशेष लक्षण से, विशेष पहचान से हम उनको पहचान लेते हैं, तो उसी प्रकार से अगर वह एक लक्षण बन जाए, या यदि वह चिन्ह, वह निशान किसी का लक्षण बन जाता है, तो उस अवस्था में वह लक्षण क्या हो जाता है, वो लक्षण हो जाता है, वो लक्षण में शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण जटाभिस्तापसा, मतलब जटा देखे, जो जटा जो सिर पर बनाए होते हैं, बालों को मोड़ करके, बांध करके, तो उसको देखने के बाद आपको पता चल जाता है जटाभिस्तापसा। तो उस जटाभिस्तापसा मतलब जटाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि वो तापसी है, वो क्या है, तपस्या करने वाला है, साधु है। तो उस जटा से, उस जटा शब्द में क्या हो गई, तृतीया विभक्ति हो जाती है। उस जटा शब्द में क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है, जटाभितापसा। इसको यहाँ पर जो ये सा है, ये सा विसर्ग हो जाएगा, अवसान विसर्ग, खर अवसानो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है, और उसके बाद में ऐसे संधि में एक कार्य हो जाते हैं। तो जटाभी तापसा जब कहेगा तो जटाओं से तापस है, जटाओं से क्या है, तापस है, ऐसा एक लक्षण बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है जटा ज्ञाप्य तापस विशिष्ट इत्यर्था, मतलब जटा से उसका ज्ञाप्य हो जाता है, उसकी पहचान बन जाती है। तो ऐसी चीज़ें जब बनेंगी तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति किस सूत्र से होगा, इत्थम भूत लक्षणे से होगा, इत्थम भूत लक्षणे से हो जाएगा। अगला सूत्र है हेतो, हेतो है, ठीक है, हेतो। यहाँ पर देखिए हेतो का अर्थ क्या होता है, कारण। ठीक है, हेतो का अर्थ होता है कारण। अब जैसे कि किसी कार्य होने के पीछे यदि जो कारण है, उस कारणवाची शब्द में क्या होगी, उस कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगी, उस कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दंडेन घटः पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्येन मतलब पुण्य के द्वारा, उसके पुण्य से उसको हरि ने दर्शन दिया पुण्य से हरि ने, भगवान ने उसको दर्शन दिया। तो ये हरि क्या है, उसका फल है। दंडेन घटा मतलब क्या हुआ, ये कारण है। यहाँ पर क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, ये कारण है। ये कारण क्या है, यहाँ पर फल रूपी कारण है, ये भी कारण है, पर यहाँ पर फल रूपी कारण है। पुण्य जो है उसका फल था, क्या फल था, हरि का दर्शन देना। पुण्य का फल क्या हुआ कि भक्त को हरि ने दर्शन दिया, लेकिन है तो पुण्य एक कारण के रूप में ही। ऐसे दंडेन घटा, तो जो दंड चक्का होता है वो क्या होता है घट बनाने के कार्य होता है, तो उसका कारण बना ना, कारण उसकी उत्पत्ति जैसे घट बनने के लिए अगर मैं बात करूं आपको, तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मिट्टी क्या हुआ, कारण हुआ, और घट बना तो कार्य हुआ, जैसे सांख्य दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं।
तो वही कहीं पर ये कारण रहेगा, कहीं पर ये कारण फल बन करके आएगा, तो इनमें आपको तृतीया विभक्ति हो जाती है। इसीलिए इसमें हेतु कहा गया, नहीं तो कारण ही सीधा कह देते। हेतु से दोनों अर्थ निकल के आएगा, एक फल रूपी कारण और एक सामान्य कारण। ये बात आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा कि दंडेन घटः और ये पुंडेन दिष्टो हरि, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्ययनेन वसति, मतलब वो निवास कर रहा है। किस कारण से निवास कर रहा है? अध्ययनेन, अध्ययन के कारण से। मान लो रामः प्रयागराजे अध्ययनेन वसति, मतलब राम प्रयागराज में अध्ययनेन, अध्ययन के लिए या अध्ययन के कारण, ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का अच्छा माहौल है। या दिल्ली में मान लो तो दिल्ली में बसे, तो दिल्ली नगरे वसति हो जाएगा, दिल्ली नगरे वसति। तो ये आपका वहाँ पर जो वसने का, रहने का कार्य है वो किस कारण से है? तो इस अध्ययन के कारण से है। तो जहाँ पर ऐसा अध्ययन के कारण हो किसी कार्य को, क्रिया को बताया जाए, तो वहाँ पर आपका हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाया करती है। हेतु का अर्थ ही है हेतु, हेतु कारण, ठीक। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये सारे पीडीएफ्स मैं आपको पहुंचा दूंगा, मिल जाएगा। और यही छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे आज। ये तृतीया विभक्ति के आपके सारे सूत्र हो चुके हैं लगभग। ये चतुर्थी विभक्ति का है, तो हम लोग अगली क्लास में इसको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या आई होगी, कुछ ना समझ में आया होगा, तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको अगली क्लास में वो प्रश्न ले सकूँ। तो अगली क्लास में आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।